गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंप्यूटर की ही फुल फॉर्म से रिलेटेड वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने कुछ फुल फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज उससे आगे और जो वीडियो फुल फॉर्म्स हैं हम उनके बारे में देखते हैं। ठीक है, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। देखो, हमारी आज की वीडियो में सबसे पहले आता है HDD। देखो, HDD क्या है? हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है? एक टाइप की डिवाइस है जो क्या करती है, हमारे डाटा को सेव करके रखती है, जिसके अंदर से आप डाटा कभी भी निकाल सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और टर्म आ रही है हमारे पास, SSD। SSD क्या है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। इन दोनों डिवाइसेस के अंदर बस क्या फर्क है, दोनों के दोनों क्या है? एक टाइप की ड्राइव्स है जो डाटा को सेव करती है। बस डिफरेंस ये है कि जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है और हार्ड डिस्क ड्राइव स्लो होती है। इसीलिए आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगी? सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD देखने को मिलेगी। उसके बाद है SQL। ये क्या है? एक टाइप की लैंग्वेज है। कौन सी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स अगर आप कोई भी फॉर्म ऑनलाइन अगर आप देखते हो कि आप कई बार फॉर्म फिलअप करते हो, ठीक है, वो फॉर्म जो है कहाँ जाके स्टोर होते हैं, किस लैंग्वेज के अंदर जाके स्टोर होते हैं, तो वही ये लैंग्वेज होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो ISP। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि ISP क्या चीज है। ठीक है, आप में से कुछ को हो सकता है पता हो, कुछ को हो सकता है ना पता हो। तो ISP की अगर आप फुल फॉर्म देखो, आपको यहां मिलेगी क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अगर अभी भी आपको पता नहीं लगा है तो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप सभी को जो इंटरनेट प्रोवाइड करवा रहा है, लाइक इंटरनेट कौन प्रोवाइड करवा रहा है हमारे को आज के टाइम में? जियो हो गया, वोडाफोन हो गया, एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, ये सारी कंपनीज क्या करती है? हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। ठीक है, तो यही चीज, कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इन्हीं को ISP बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास FTP। FTP क्या है हमारे पास? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखो, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? एक टाइप का मीडियम है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर फाइल को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, फाइल को ट्रांसफर, जैसे आप फॉर एग्जांपल क्या करते हो कि अगर आपको पोस्ट ऑफिस से अपना लेटर भेजना है कहीं से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आप क्या करते हो? वो लेटर लिख के पोस्ट ऑफिस में डालते हो, पोस्टमैन वो लेता है और दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर करता है। वैसे ही यहाँ पे FTP का काम है कि आपने अगर आपने क्या ऑनलाइन किसी को फाइल भेजी, तब ऑनलाइन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के पास फाइल ट्रांसफर करने का काम कौन करेगा? FTP करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास FTP की फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद है DNS। DNS क्या है? एक टाइप का डोमेन नेम सिस्टम है। मीन्स यहाँ से आपको क्या क्या मिलता है? डोमेन, अलग अलग टाइप्स के आप डोमेन चूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा www.google.com। अब ये जो पीछे .com है, ये डोमेन है एक्चुअली। ठीक, .com हो गया, .in हो गया, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? डोमेन्स है। तो ये सारी की सारी डोमेन नेम सिस्टम को हमें चूज करने का जो सिस्टम मिलता है वो होता है डोमेन नेम सिस्टम। उसके बाद हमारे पास आता है JPG। ये नाम आप सभी को सुना होगा। जब हम हमारी इमेज फाइल को सेव करते हैं तो इस टाइप के नेम्स हमारे सामने आते हैं, लाइक JPG हो गया, PNG हो गया, BMP हो गया, इस टाइप के काफी सारे नेम्स आते हैं। आज इन्हीं की फुल फॉर्म देखते हैं। देखो, JPG की फुल फॉर्म क्या है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास आती है GIF। GIF की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है BMP। BMP की क्या है? बिट मैप इमेज। नेक्स्ट आता है PNG। PNG का फुल फॉर्म क्या है हमारे पास? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ये सारी की सारी जो, ये चारों की चारों जो शॉर्ट आप फुल फॉर्म्स देख रहे हैं, चारों फुल फॉर्म्स हमारी इमेजेस से रिलेटेड है। उसके बाद है XML। XML की फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। देखो, यहाँ पे ई साइलेंट होता है इसलिए को छोटा लिखा गया है। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है हमारे पास यहाँ पे। उसके बाद आप देखोगे QR कोड। आप सभी ने क्यूआर कोड जगह जगह आप देखते हो, यूज करते हो आजकल के टाइम में। लाइक अगर आपने पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट करने के लिए स्कैन करते हो, या लेने के लिए किसी दूसरे से पेमेंट, आप अपना QR कोड देते हो उसको स्कैन करने के लिए। तो उसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? तो QR कोड की फुल फॉर्म क्या है? क्विक रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव कोड। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर आपसे आज के टाइम में कोई पूछता है कि QR की फुल फॉर्म क्या है, तो हमारे पास क्या है? क्विक रिस्पॉन्सिव कोड। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास API। API क्या है?
एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद है वीओआईपी। वीओआईपी हमारे पास क्या है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप इंटरनेट का यूज करके जो कॉलिंग करते हो, लाइक आप डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। आजकल के टाइम में अगर आप देखो तो व्हाट्सएप हो गया, ठीक है, इमो हो गया, तो ये सॉफ्टवेयर का यूज करके आप क्या करते हो, इंटरनेट के माध्यम से आप क्या करते हो, कॉलिंग करते हो, लाइक वीडियो कॉलिंग, ऑडियो कॉलिंग। तो वो सारा किसके थ्रू होता है, वो होता है ना वीओआईपी के थ्रू, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद हमारे पास सीपीयू के कुछ पार्ट्स है, लाइक सीयू, क्या है हमारे पास, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। एमयू हमारे पास क्या है, मेमोरी यूनिट। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट, जो क्या करती है, ऑल ओवर सारे जितने भी फंक्शंस होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उन सभी को कंट्रोल करना, किस टाइम पे कौन सी प्रोसेस जाएगी, ठीक है, तो कौन सा डाटा कहाँ स्टोर होगा, किस टाइम पे स्टोर होगा, वो सारा का सारा काम कौन देखता है, सीयू देखता है, ठीक है। उसके बाद एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। देखो अरिथमेटिक और लॉजिकल नाम से पता चल रहा है, अगर फिर भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता दूं, अरिथमेटिक का मतलब हमारे पास उन ऑपरेशन से है, लाइक हमारे पास एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन हो गया। ये चार ऑपरेशन हमारे पास यहाँ पे आते हैं अरिथमेटिक के अंदर। और अगर आप लॉजिकल में देखोगे तो लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आते हैं हमारे पास लॉजिकल, या फिर लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, ठीक है, इस टाइप के फंक्शन भी हमारे पास एएलयू में आ जाते हैं। तो मतलब कैलकुलेशन से रिलेटेड जितना भी काम होता है वो सारा किसका होता है, एएलयू का होता है। या फिर किन्हीं दो चीजों के बीच में अगर डिसीजन लेना है तो वो भी काम किसका होता है, एएलयू का। लाइक इफ एल्स कंडीशन हम लगाते हैं कि अगर हमने कोई चीज चूज करी और इन दोनों में से कौन सा आंसर आए तो वो कौन देखेगा, एएलयू देखेगा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास एमयू। एमयू क्या है हमारे पास, मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करती है, जितना भी डाटा है सारे के सारे डाटा को स्टोर करती है, ठीक है, ये है हमारे पास एमयू। उसके बाद आता है हमारा पीसी। नॉर्मल हम पीसी वर्ड का यूज करते हैं, तो पीसी वर्ड का यूज किस लिए किया जाता है, हमारा खुद का जो कंप्यूटर होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारा वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। एंड नेक्स्ट वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।